हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। इजराइल हिजबुल्लाह के लड़ाकों को जड़ से खत्म करना चाहता है, तो हिजबुल्लाह अपने चीफ और कमांडरों को गंवाने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा, बल्कि और शिद्दत से इजराइल को जवाब दे रहा है। इजराइल से इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। कासिम ने कहा है कि युद्ध विराम को लेकर हमने अपना पक्ष अमेरिका और बाकी मध्यस्थों को बता दिया है। हम इजराइल की शर्त पर युद्ध विराम नहीं चाहते। गेंद अब इजराइल के पाले पर है, और अगर वो युद्ध से ही इसका समाधान चाहता है तो हम भी तैयार हैं। हम भी पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना हमें आता है। हिजबुल्लाह का सर्वे सर्वा बनने के बाद ये तीसरा मौका था जब नईम कासिम ने अपना भाषण दिया। पहले से रिकॉर्ड किए भाषण में कासिम ने कहा कि उन्होंने युद्ध विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा की है और अपना जवाब दे दिया है। अब गेंद इजराइल के पाले में है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की इस धारणा को खारिज कर दिया कि युद्ध विराम के बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले जारी रख सकेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल को लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कासिम का ये भाषण इजरायली विदेश मंत्री के उस बयान के बाद आया है जब उन्होंने 100 विदेशी राजदूतों से कहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ एक स्थायी समझौता चाहता है, लेकिन समझौते का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने का अधिकार भी उसे बनाए रखना होगा। नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह के पास इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ लंबे वक्त तक युद्ध जारी रखने के साधन हैं और हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दुश्मन को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो बैरूत पर इजरायली हमलों का जवाब तेल अवीव को निशाना बनाकर देंगे। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि जब दुश्मन अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि हम जीत गए हैं। नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह युद्ध विराम वार्ता को लेकर इजराइल के कदम की बारीकी से नजर रख रहा है। हम देखना चाहेंगे कि इजराइल क्या करता है और इसके क्या परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम इजराइल की प्रतिक्रिया और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गंभीरता पर निर्भर करता है। बता दें कि 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह सीमा पर स्थित इजरायली समुदायों और सैन्य चौकियों को लगातार निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो सीमा पर इजराइल को नुकसान गाजा में किए जा रहे उसके हमले के जवाब में कर रहा है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के ज्यादातर बड़े नेता मारे जा चुके हैं। फिलहाल नईम कासिम को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है।